यहाँ तक कि अगर आप 60 साल से ऊपर के पुरुष हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे फल और सब्जियां खा रहे हों जो सेहत के लिए फायदेमंद लगती हैं, लेकिन असल में ये धीरे धीरे आपकी मर्दानगी को नष्ट कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सेहत पहले जैसी नहीं रही? थकावट, अनिद्रा या यौन क्षमता में कमी धीरे धीरे आपकी ताकत को खत्म कर रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रोजाना खाई जाने वाली कुछ सब्जियां ही असल में इसका कारण हो सकती हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वरिष्ठ पुरुषों के लिए सेहत पर केवल उम्र का ही असर नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेन, सोडियम और अल्कलॉइड्स होते हैं। ये यौगिक शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जिससे यौन क्षमता और ऊर्जा में कमी आ सकती है, और कई लोग इसे महसूस नहीं करते। रॉबर्ट और हैरोल्ड जैसे कई मामलों ने यह साबित किया है कि आहार में बदलाव से बड़ी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सोया जैसे खाद्य पदार्थ या प्रसंस्कृत भोजन हार्मोन और रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सभी हरी सब्जियां हमेशा फायदेमंद हों, खासकर जब उन्हें गलत तरीके से पकाया जाए। आज मैं आपके साथ 60 साल के बाद सेहत के लिए हानिकारक 4 प्रकार की सब्जियां और खाद्य पदार्थ साझा करने जा रहा हूं, जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेष रूप से इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी सब्जी का खुलासा करूंगा जिसे बहुत से लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन असल में इसका प्रभाव विपरीत होता है। इस महत्वपूर्ण भाग को मिस न करें, क्योंकि यह आपके आहार को लेकर आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। सोया, जो कि कई आहारों में एक सामान्य सामग्री है, विशेष रूप से एशियाई देशों में, को कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हृदय स्वास्थ्य को समर्थन देने और पौधे आधारित प्रोटीन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हालांकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सोया और सोया उत्पाद जैसे टोफू सोया मिल्क एक दोधारी तलवार हो सकते हैं, खासकर जब इनका अत्यधिक सेवन किया जाता है। इसका कारण है कि सोया में फाइटोएस्ट्रोजेन नामक एक यौगिक पाया जाता है, जो मानव शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन की तरह कार्य करता है। बड़ी उम्र में पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट जाता है, और सोया जैसे खाद्य पदार्थों से एस्ट्रोजन का अतिरिक्त सेवन हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है। जब शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, जिससे यौन इच्छा में कमी, थकान और यहाँ तक कि इरेक्शन बनाए रखने में कठिनाई जैसी कई अवांछित परिवर्तन हो सकते हैं। यही कारण है कि सोया पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और ऊर्जा पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि सोया के कई फायदे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जब यह दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में टोफू सोया मिल्क या सोया से बने खाद्य पदार्थ खाता है, तो शरीर में फाइटोएस्ट्रोजेन का स्तर बढ़ सकता है और इससे अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। अनुसंधान से यह सामने आया है कि अत्यधिक फाइटोएस्ट्रोजेन का सेवन टेस्टोस्टेरोन के स्वाभाविक उत्पादन को कमजोर कर सकता है, जिससे ऊर्जा, यौन इच्छा और यौन स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। तो सोया का सेवन सही तरीके से कैसे करें? इसका उत्तर है कि सोया को अपने दैनिक आहार में सीमित मात्रा में ही सेवन करें। आप सोया के बजाय मांस, मछली, अंडे या अन्य प्रकार की दालों से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, जो हार्मोन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आहार में संतुलन बनाए रखें और किसी एक खाद्य पदार्थ पर अधिक निर्भर न रहें, विशेष रूप से सोया, ताकि आप अपने यौन स्वास्थ्य और हार्मोन के स्तर को संरक्षित रख सकें। सोया विष नहीं है, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए इसका अत्यधिक सेवन दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सोया का सेवन संतुलित तरीके से करें और एक विविध आहार के साथ इसे संयोजित करें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन को बनाए रख सकें। चुकंदर एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है, विशेष रूप से 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए। इसमें नाइट्रेट्स की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, एक महत्वपूर्ण तत्व जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और रक्त संचार में सुधार करने में मदद करता है। यह न केवल मस्तिष्क, हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार में मदद करता है, बल्कि यह यौन स्वास्थ्य को भी समर्थन देता है, जिससे इरेक्शन और शरीर की ऊर्जा बनी रहती है।
इस कारण से चुकंदर को हृदय स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य के लिए एक सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। हालांकि डिब्बा बंद या संरक्षित चुकंदर, ताजे चुकंदर जितने फायदेमंद नहीं होते। डिब्बा बंदी या संरक्षित चुकंदर की प्रक्रिया में नाइट्रेट्स की एक बड़ी मात्रा नष्ट हो जाती है, जिससे यह रक्त संचार में सुधार करने में उतना प्रभावी नहीं रहता। इसके अलावा डिब्बा बंदी की प्रक्रिया में चुकंदर में सोडियम की अधिक मात्रा मिल सकती है, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है और रक्तचाप बढ़ा सकता है। शरीर में अतिरिक्त सोडियम रक्त संचार पर दबाव डालता है, रक्त प्रवाह को कम करता है और हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चुकंदर के अधिकतम लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको ताजे चुकंदर का सेवन करना चाहिए या हल्का सेंकना चाहिए। जब सही तरीके से पकाया जाता है तो ताज़ा चुकंदर अपने नाइट्रेट्स और अन्य पोषक तत्वों को बरकरार रखता है, जो रक्त संचार में सुधार करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शरीर द्वारा बेहतर अवशोषित होते हैं। एक सरल तरीका यह है कि आप चुकंदर को ऑलिव ऑयल और समुद्री नमक के साथ ओवन में सेंक सकते हैं, जिससे यह एक स्वस्थ नाश्ता बन जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रोजाना के आहार में डिब्बाबंद या संरक्षित चुकंदर का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसके बजाय ताज़े चुकंदर को साफ सुथरी दुकानों या किसान बाजारों से चुनें, ताकि इसकी गुणवत्ता और पोषण मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। डिब्बाबंद चुकंदर को ताज़े चुकंदर या सेंके हुए चुकंदर से बदलने से आप अपने रक्त संचार को बेहतर बना सकते हैं, उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम कर सकते हैं और स्थिर ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। इसलिए अपनी आहार की आदतों में बदलाव करें और अपनी सेहत के लिए ताज़े और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। विशेष रूप से जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हों, आपकी सेहत को ताज़े और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन से देखभाल की आवश्यकता है। टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और आलू जैसी सोलानम परिवार की सब्जियां कई घरों में रोजाना के भोजन का हिस्सा होती हैं। हालांकि 60 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो जोड़ों या तंत्रिका तंतुओं से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन सब्जियों, खासकर बैंगन का सेवन हमेशा फायदेमंद नहीं होता। बैंगन और अन्य सोलानम परिवार की सब्जियां प्राकृतिक रूप से अल्कलॉइड्स नामक यौगिकों से भरपूर होती हैं। ये यौगिक शरीर में हल्की सूजन का कारण बन सकते हैं, जिससे जोड़ों और नसों में दर्द और असहजता हो सकती है। जो लोग पहले से गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए इन सब्जियों का अत्यधिक सेवन स्थिति को और भी खराब कर सकता है। अध्ययन में यह पाया गया है कि सोलानम परिवार की सब्जियों में मौजूद अल्कलॉइड्स शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे दर्द और असहजता महसूस हो सकती है, खासकर जब इनका सेवन अधिक हो या शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो। हालांकि सोलानम परिवार की सब्जियां स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि टमाटर में सी विटामिन और हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी खनिज होते हैं। लेकिन अगर आपके पास गठिया या शरीर में दर्द की समस्या है, तो इन सब्जियों का सेवन सीमित करना सबसे अच्छा होगा। बैंगन की बजाय आप ब्रोकोली, केल या मिंट जैसी अन्य सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं और जोड़ों और तंत्रिका तंत्र पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। जब आप सोलानम परिवार की सब्जियों को पकाएं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप इनका अधिक सेवन न करें, खासकर यदि आपको गठिया जैसी समस्या है। यदि आप बैंगन खाना चाहते हैं, तो आप इसे हल्का सेंक कर या तलकर बना सकते हैं, लेकिन इसे बार बार और बड़े पैमाने पर न खाएं। इसके अलावा बैंगन को अन्य सब्जियों जैसे ब्रोकोली या पौष्टिक सब्जियों के साथ मिलाकर पकाना उनके संभावित दुष्प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि सोलानम परिवार की सब्जियां जैसे बैंगन विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों के लिए, जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र और जोड़ों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए जब आप इन सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें, तो यह सुनिश्चित करें कि आप उन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से पकाएं, ताकि आपकी समग्र सेहत को नुकसान न हो। 60 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में स्वाभाविक परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे सेहत और ऊर्जा को बनाए रखना कठिन हो सकता है। एक महत्वपूर्ण तत्व जो शरीर की ताकत और रक्त संचार को बनाए रखने में मदद करता है, वह है सही आहार। हालांकि कुछ सब्जियां वे लाभ नहीं दे सकती जिनकी हम उम्मीद करते हैं, और कुछ तो आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं, खासकर जब आपके शरीर में ऊर्जा और ताकत में कमी आनी शुरू हो जाए हो।
कल्पना कीजिए कि आप अपनी आहार आदतों को बदलने के कुछ हफ्तों के भीतर शरीर में स्पष्ट परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जो पहले सेम दिखते हैं, वे आपकी सेहत पर ऐसे प्रभाव डाल सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, ब्रोकोली जो एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर और लोकप्रिय सब्जी है, अगर ठीक से पकाई न जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। जब आप ब्रोकोली को अत्यधिक पका लेते हैं या माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद सल्फोराफिन, जो एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो एस्ट्रोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है और प्रोस्टेट की रक्षा करता है, नष्ट हो जाता है, जिससे शरीर की रक्षा क्षमता कम हो जाती है। तो शरीर की सुरक्षा और विशेष रूप से टांगों की ताकत, यानी आपके पैरों की ताकत को कैसे संरक्षित किया जाए, इसका सरल उत्तर है ब्रोकोली को सही तरीके से पकाना। अत्यधिक न पकाने या माइक्रोवेव में गर्म करने के बजाय ब्रोकोली को भाप में पकाएं या तेजी से पकाएं ताकि सल्फोराफेन और अन्य लाभकारी पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे। इससे न केवल रक्त संचार में सुधार होगा, बल्कि आपके शरीर की ताकत, विशेष रूप से आपके पैरों की ताकत भी बनी रहेगी, जिससे आप हर दिन अधिक स्वतंत्र रूप से और आत्मविश्वास के साथ चलने में सक्षम होंगे। आज ही अपने आहार में बदलाव करें और ब्रोकोली को इस तरीके से पकाने की आदत डालें। आप न केवल सेहत में बल्कि ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी अंतर महसूस करेंगे। गलत तरीके से पकाने की आदतों को अपने शरीर की ताकत को प्रभावित न करने दें। आज ही अपने पैरों की ताकत की रक्षा करें और अपने आहार में छोटे बदलावों के साथ बेहतर सेहत का आनंद लें। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों का मानव स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनके उपचार और रोगों के इलाज के तरीके में स्पष्ट अंतर है। पारंपरिक चिकित्सा विशेषकर चीन, भारत और वियतनाम जैसी संस्कृतियों में हजारों सालों से अद्वितीय सिद्धांतों और तरीकों के साथ अस्तित्व में है। पारंपरिक चिकित्सा मुख्य रूप से शरीर में यिन और यांग तथा ऊर्जा के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके लिए हर्बल दवाइयाँ, एक्यूपंक्चर, मालिश और विश्राम विधियों का उपयोग करती है। पारंपरिक चिकित्सा का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह इलाज में शरीर, मन और आत्मा के संयोजन पर जोर देती है। पारंपरिक चिकित्सक रोग का कारण केवल लक्षणों से नहीं बल्कि शरीर के असंतुलन, जीवन के वातावरण और रोगी की भावनाओं से भी खोजते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद में मानव स्वास्थ्य तीन मुख्य तत्वों वात, पित्त और कफ के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इन तीन तत्वों के बीच असंतुलन बीमारी का कारण बनता है। हर्बल दवाइयों, आहार और जीवन शैली के उपयोग से शरीर के प्रकार के अनुसार उपचार किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा, जिसे पश्चिमी चिकित्सा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों और अनुसंधान पर आधारित है। यह तकनीकी, जैविक और औषधि विज्ञान में प्रगति के कारण मजबूत हुई है। आधुनिक चिकित्सा के उपचार विधियों में आमतौर पर दवाइयों, शल्य चिकित्सा और तकनीकी उपायों का उपयोग करके विशिष्ट बीमारियों का इलाज किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा का ध्यान लक्षणों और रोग के कारणों के उपचार पर होता है और यह जैविक, रासायनिक और आनुवंशिक तत्वों का विश्लेषण करती है। आधुनिक चिकित्सा की एक प्रमुख ताकत यह है कि यह तीव्र रोगों का इलाज करने में सक्षम है और शल्य चिकित्सा के माध्यम से शरीर में सीधे हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा रक्त परीक्षण, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षणों और इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से रोगों का जल्दी पता लगाने और प्रभावी उपचार करने में मदद करती है। तुलना और संयोजन। हालांकि उपचार के तरीके में बड़ा अंतर है, पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक हो सकती हैं, विरोधी नहीं। जहां आधुनिक चिकित्सा तीव्र रोगों के इलाज में और उच्च तकनीक का उपयोग करने में बहुत प्रभावी है, वहीं पारंपरिक चिकित्सा समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने और रोकथाम में मजबूत है। आजकल कई लोग दोनों विधियों का संयोजन करके अधिक व्यापक उपचार प्राप्त करने का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति तीव्र रोग के इलाज के लिए आधुनिक दवाइयां ले सकता है, लेकिन साथ ही पुनर्प्राप्ति के दौरान हर्बल दवाइयों या एक्यूपंक्चर का उपयोग कर सकता है, ताकि समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके और तनाव कम हो सके। भविष्य में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संयोजन कई प्रभावी उपचार समाधान प्रदान कर सकता है, जिससे लोग लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रख सकेंगे और बीमारी से बचाव कर सकेंगे। आज हमने
60 साल की उम्र के बाद से बचने वाली 4 प्रकार की खाद्य वस्तुओं के बारे में जाना सोया, डिब्बाबंद या संरक्षित चुकंदर सोलानम परिवार की सब्जियां और अधिक पकी हुई ब्रोकोली। ये खाद्य पदार्थ वृद्ध पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और रक्त संचार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ब्रोकोली अगर सही तरीके से पकाई जाए तो यह प्रोस्टेट की सुरक्षा और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। अधिक पका देने के बजाय ब्रोकोली को हल्का भाप में पकाएं या जैतून का तेल और नींबू के साथ कच्चा खाएं ताकि इसके पोषक तत्वों को बचाया जा सके जो टांगों की ताकत यानी आपके पैरों की ताकत को पुनः स्थापित करने में मदद करेंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे और आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे। आपका धन्यवाद जो आप हमेशा इस चैनल के स्वास्थ्य संबंधित कंटेंट में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हर एक व्यू, कमेंट और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हमें और अधिक उपयोगी जानकारी साझा करने की ताकत मिलती है। यदि आप स्वास्थ्य समर्थन उत्पादों में रुचि रखते हैं और एक स्वस्थ आहार को सुधारना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए उत्पादों पर क्लिक करके और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आप बस स्क्रीन के पास या नीचे दिख रहे लिंक पर क्लिक करें। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू, शेयर या सब्सक्राइब हो, हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और अधिक उपयोगी सामग्री साझा करने के लिए प्रेरित करता है। हम आपको हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहने की शुभकामनाएं देते हैं।